प्रिय विद्यार्थी, बीए पार्ट सेकंड में आपके लेसन चल रहा था मुगल मराठा संवाद। पिछले लेसन में अपन ने मुगल मराठा यानी औरंगजेब व शिवाजी, क्योंकि मराठा कौन था उस समय शासक? शिवाजी। जब वो औरंगजेब अपने आंतरिक समस्याओं से घिरा हुआ था, विद्रोह से घिरा हुआ, तो उस दौरान शिवाजी को अपनी शक्तियां सुसंगठित करने का मौका मिला और उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की कल्पना कर दी थी और उसमें सफलता भी प्राप्त की थी। हालांकि फिर औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए कुछ असफल और सफल प्रयास भी किए थे। यहाँ तक कि जैसे असफल प्रयास शाइस्ता खां को भेजा, दमन कर दिया शिवाजी ने, हाथ का अंगूठा काट दिया था। इसके अलावा फिर पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा शिवाजी के साथ की गई। फिर शिवाजी को कैद कर लिया गया। किस प्रकार शिवाजी आगरा दुर्ग से बाहर निकलने में कामयाब हो गए पुत्र सहित। उसके बाद जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ का शासक था, उसने पुनः औरंगजेब को समझाकर शिवाजी के साथ पुनः मुगल मराठा संधि करवा दी, जिसके अनुसार शिवाजी को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक मान लिया गया और उसके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब देकर जागीर प्रदान की गई। अब इस प्रकार कहा जाता है कि 1667 ईस्वी में मुगल मराठा संधि जो हुई, उससे कुछ वर्षों तक दोनों के मध्य शांति स्थापित रही। यानी औरंगजेब भी उनकी तरफ से चिंतित नहीं था, बेफिक्र हो गया, और मराठे भी मुगलों की तरफ से बेफिक्र हो गए। दोनों के संबंध इस दौरान मधुर कहे जा सकते। लेकिन इसी बीच कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत कूटनीतिज्ञ था। अब जैसे ही उसके जो समस्याएं थी, विद्रोह थे, उनका समाधान हुआ। अब उसने क्या किया, पुनः शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए बाध्य कर दिया और शिवाजी की जागीरों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन ले आए। अब जैसे ही औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई की, तो शिवाजी ने भी क्या किया, शिवाजी ने मुगल सेना में जो मराठा सैनिक थे उनको पुनः अपने राज्य में बुला लिया। यानी मुगलों का सहयोग अब नहीं करना, यानी पुनः दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो गए। अब इसके बाद देखिए शिवाजी ने क्या किया, औरंगजेब की इस कार्रवाई से उत्साहित होकर शिवाजी ने पहले तो अपने सैनिकों को बुला लिया। क्रोधित भी हुए शिवाजी, लेकिन उत्साह भी आया कि ठीक है, अब पुनः संघर्ष होगा मुगलों के साथ। और इसके अलावा कहा जाता है कि 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि हुई थी, उस संधि के दौरान जितने 23 किले मुगलों को दिए थे, उन किलों पर पुनः धीरे धीरे आधिपत्य स्थापित कर लिया। और 1670 ईस्वी में मुगलों का आधिपत्य जिस क्षेत्र पर था, सूरत पर, यहां पर आक्रमण किया और आक्रमण करके धन संपदा लूट। पहली बार लूटा था 1664 ईस्वी में, फिर दोबारा सूरत पर आक्रमण किया और पुनः सूरत की लूट की। इसके बाद कहा जाता है कि औरंगजेब पुनः क्रोधित हो गया, तो औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। इसके तहत महावत खां, दिलेर खां, व बहादुर खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। लेकिन कहा जाता है कि इनको भी शिवाजी के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिली। अब इस प्रकार धीरे धीरे शिवाजी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने खोए प्रदेश पुनः प्राप्त कर 15 जून 1670 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कर, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और इसके बाद कहा जाता है कि बीजापुर पर आक्रमण कर शिवाजी ने, वहां का एक दुर्ग था जिंजी में, इस स्थान पर एक दुर्ग था, उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। वह इसे राजधानी बना,
किसकी? दक्षिण क्षेत्र, जो कि कौन सा क्षेत्र था? कर्नाटक। क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाने के पश्चात बीजापुर के अधीन जो जिज्जी दुर्ग था उन पर आक्रमण किया, आधिपत्य स्थापित किया और जिज्जी को, इस क्षेत्र को अपने दक्षिण क्षेत्र जो कि कर्नाटक के नाम से प्रसिद्ध, कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, उसकी इसे राजधानी बनी, जो कई वर्षों तक मराठाओं की राजधानी बनी रही। हालांकि इसके बाद फिर कहा जाता है कि सत्तारा मराठों की राजधानी थी। और इसके पश्चात कहा जाता है कि 14 जून 1674 ईस्वी में पुनः अपना राज्याभिषेक करवाया। कहां पर? रायगढ़ दुर्ग। और इनका राज्याभिषेक करने वाले जो विद्वान थे वो थे काशी के गंगाधर। इनके द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया। हालांकि दोबारा राज्याभिषेक के लिए कहा जाता है कि इनकी माताजी का देहावसान हो चुका था, मृत्यु हुई थी, तो अशुभ माना, इसलिए दोबारा इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। इसके बाद कहा जाता है कि शिवाजी के जो अंतिम समय थे उन अंतिम समय के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी का एक पुत्र था संभाजी, जो क्या था? शिवाजी का पुत्र। शिवाजी का पुत्र संभाजी दुराचारी हो गया था और शिवाजी ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया। जिस प्रकार अकबर का जो पुत्र था सलीम, जो इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी इसी तरह दुराचारी हो गया था, भोगविलास में लीन रहने लग गया था, विद्रोह करने लगा था। उसी प्रकार यही कंडीशन शिवाजी के साथ हुई और की किसने? उसके पुत्र संभाजी का। अब जब शिवाजी ने इसे लाख समझाया, नहीं माना, तो क्या किया? वह इसे कैद कर, जहां पर इसकी जो गला काटते हैं वो छूट जाए। तो कहा जाता है कि पन्हाला दुर्ग में शिवाजी ने संभाजी को कैद कर दिया। कैद करने के पश्चात शिवाजी बेफिक्र हो गए, अब तो आदतें छूटेगी, सही इंसान बन के बाहर निकलेगा। लेकिन कहा जाता है कि यहां पर भी इसने मुगल सेनापति था या सूबेदार कह सकते हैं, जो कि था दिलेर खां, इससे संभाजी ने साठगांठ कर ली और इसके सहयोग से, यानी मुगल सेनापति के सहयोग से संभाजी कैद से रिहा हो गए और यहां इस सूबेदार के यहां शरण ले गए। यानी कि जहां शिवाजी ने हमेशा विद्रोह किया मुगलों के विरुद्ध, वहां इसने मुगलों का साथ ले लिया। अब यह कहा जाता है कि दिलेर खां ने जब बीजापुर पर आक्रमण किया संभाजी के सहयोग से, तो वहां की हिंदू जनता जो थी उस पर अत्याचार करने लगे। तो हिंदू जनता ने शिवाजी के पुत्र संभाजी से याचना की, वे हमें बचाइए, आप भी हिंदू हो। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी ने जब दिलेर खां को मना किया कि ऐसा मत करो, तो दिलेर खां ने उसे अपमानित किया। तो संभाजी क्रोधित हो उठा। तो क्रोधित होने पर औरंगजेब ने आदेश दे दिया भाई संभाजी को कैद कर लिया जाए। तो कहा जाता है कि संभाजी, उनकी पत्नी वह उनका जो पुत्र था शाहू, इसे औरंगजेब ने कैद कर लिया। पिता पुत्र पत्नी तीनों औरंगजेब के कहने पर इन्हें कैद कर लिया, जहां पर कहा जाता है कि कठोर यातनाएं दी गई और उस यातनाओं से इसकी मृत्यु हो गई। तो हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक शिवाजी की। तो कहा जाता है कि इस प्रकार संभाजी ने विद्रोह किया
मुगल सैनिक सेना में चले गए। हालांकि बाद में वहां से भागकर सुरक्षित आ भी गए थे, रिहा भी हो गए थे औरंगजेब की कैद से, वापिस आए। आने के बाद कहा जाता है कि शिवाजी अपने उत्तराधिकारी के संबंध में चिंतित रहने लगे और इसी चिंता में कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो। यह था शिवाजी। रिपीट कर रहा हूं, शिवाजी ने क्या किया, दोनों में मधुर संबंध थे, पूरे खराब होने लगे। 1670 ईस्वी में औरंगजेब की कार्रवाई के विरुद्ध जाकर सूरत पर आक्रमण किया। फिर औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध इनको भेजा, सफलता नहीं मिली। फिर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और फिर जिंजी दुर्ग पर आक्रमण कर जिंजी को अपने दक्षिण क्षेत्र की राजधानी बनाया। फिर पुनः राज्याभिषेक किया। इसके बाद कहा जाता है कि अंतिम समय में संभाजी बिगड़ गया, मुगलों का सहयोग लेने लगा। हालांकि उस समय तो वो मुगल कैद से रिहा हो गया, लेकिन अपने पुत्र की चिंता में चिंतित रहते थे और 13 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले भी कहा जाता है कि मुगलों के विरुद्ध अपना अंतिम अभियान किया था, बीजापुर का सहयोग दिया था मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने, और इस 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब देखिए शिवाजी के लिए 2 पॉइंट, क्योंकि शिवाजी का इतिहास वैसे तो अभी और भी है, लेकिन आपके बहुत लंबा हो जाएगा, अपने टॉपिक के हिसाब से चलते हैं। तो शिवाजी के लिए कहा जाता है कि शिवाजी के शासनकाल के दौरान जो सेना थी पागा पाए, क्या थी ये, सेना के अंग थे। पागा घुड़सवार सेना और पायक ये थी पैदल सेना। और सेनापति जो होता था उन्हें कहा जाता था सर ए नोबल। इसके अलावा शिवाजी के शासनकाल के दौरान 2 टैक्स यानी कर, छौथ वह स्वदेश मुक्ति। मैंने इसलिए लिखा हो कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें से आ सकता है। तो चौथ और सेना स्वदेश मुक्ति, ये क्या है, ये कर है। ये चौथ उपज जो होती थी, उपज का 1/4 अंश छूट के रूप में कर लिया जाता है। जो किससे लिया जाता था, कुछ इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि विजित क्षेत्रों से लिया जाता था और कुछ कहते हैं कि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा हेतु, यानी कोई भी आक्रमण करेगा तो राज्य को कहते हुए आप चोट दे दिया कीजिए, बाहरी आक्रमणकारी जब आप पे आक्रमण करेंगे तो हम आपको सहयोग करेंगे। ये था उपज का चौथा भाग लिया जाता। इसके अलावा स्वदेश मुक्ति, ये क्या था, आय का 1/10वां भाग लिया जाता। जो किस आधार पर लिया जाता था, भाई हम आपके मुखिया है, क्या है, हम आपके मुखिया है, अतः प्रधान मुखिया होने के कारण लिया जाने वाला एक कर था, जो था 1/10 था। अब देखिए शिवाजी की मृत्यु के साथ ये नहीं कि मुगल मराठा संबंध समाप्त हो गए या मुगलों को मराठों के विरुद्ध विजय प्राप्त या यह संघर्ष समाप्त हो गया, नहीं, क्योंकि इसके पश्चात भी संघर्ष
चल रहा था, जैसे संभाजी जो कि शिवाजी के पुत्र थे। कौन थे ये? शिवाजी के पुत्र। इन्होंने क्या किया? इन्होंने शिवाजी की मृत्यु के पश्चात राज सत्ता संभाली और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। और कहा जाता है कि विद्रोही जो कि औरंगजेब का पुत्र था, विद्रोही अकबर को शरण दी। क्या किया इसने? औरंगजेब के विरुद्ध जाकर उसके विद्रोही पुत्र जिसका नाम था अकबर, उसे इसने शरण दी। बाद में औरंगजेब ने इनके विरुद्ध कार्यवाही की और कार्यवाही के कारण कहा जाता है कि संभाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा और संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। और कैद करने के बाद कहा जाता है कि कैद किस किस को किया था? पत्नी, पुत्र और संभाजी को। और कहा जाता है ये सब शिवाजी की मृत्यु के पश्चात दोबारा हुआ था। कहा जाता है कि वहां पर कठोर यातनाएं दी गई 1689 ईस्वी में और इनकी हत्या कर दी। और इनका जो पुत्र था शाहू, वो मुगलों की कैद में रहा औरंगजेब के साथ। जिसे किसने आजाद किया था? औरंगजेब का जो पुत्र आजम था, इसने रिहा किया था शाहू। यानी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दो मुगल मराठा संबंध सामान्य हो गए। तो रिपीट कर रहा हूं, संभाजी की हत्या हो गई, शाहू मुगलों की कैद में था, जिसे रिहा कब किया गया? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके पुत्र आजम ने इन्हें रिहा किया। अब संभाजी के पश्चात कहा जाता है शिवाजी का जो एक दूसरा पुत्र था राजा, शिवाजी के 7 पत्नियां थी, एक दूसरा पुत्र था। ये भी कौन थे? दोनों शिवाजी के पुत्र। राजा राम ने क्या किया? राजा राम ने राज सत्ता नहीं प्राप्त की, सिंहासन पर नहीं बैठे, खुद को राजा नहीं माना, बल्कि किनके नाम से शासन करते थे? शाहू के नाम से। और इन्होंने भी औरंगजेब के विरुद्ध लगातार संघर्ष जारी रखा। अब जो कहा जाता है कि जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी थी ताराबाई। कौन थी ये? राजा राम की पत्नी। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने, वह इनका जो पुत्र था शिवाजी द्वितीय, जो कि क्या था? मात्र 4 वर्ष का शासक बना था। तो राजा राम की पत्नी, राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी जो विधवा थी ताराबाई, इसने भी लगातार मुगलों के विरुद्ध संघर्ष रखा। यानी कहा जाता है कि मराठे या दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए एक ऐसा नासूर बन गए थे जिसका इलाज औरंगजेब के पास नहीं था। और मराठों से लड़ते लड़ते मराठों की शक्ति को समाप्त करने का सपना देखते देखते ही औरंगजेब इस दुनिया से विदा हो गए। तो आज के इस सेशन में अपन ने मुगल मराठा संबंध के बारे में अध्ययन किया और इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त होता है। अब इस बुक्स में आपके 2 लेसन बचे हुए हैं, एक तो मुगल स्थापत्य कला और एक मुगल प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें मनसबदारी व्यवस्था। थैंक यू।